बच्चों, कल हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में पढ़ा। आज हम चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं, जिसमें पहला कारक है चालक का क्षेत्रफल। बच्चों, किसी भी चालक की धारिता जो होती है वह चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि हम चालक का क्षेत्रफल एरिया बढ़ा देते हैं तो एरिया बढ़ा देने पर चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान जो है ये घट जाता है। आपने पढ़ा था पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A। अगर A की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करती है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान जो है ये घट जाता है, और जिसके कारण चालक की धारिता जो होती है उसका मान जो है बढ़ जाता है। दूसरा कारक है चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर। यदि हम किसी आवेशित चालक के समीप कोई अन्य चालक वस्तु ले आते हैं तो अन्य चालक वस्तु के ले आने पर चालक का विभव जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। और चालक का जब विभव घट जाता है तो आपने पढ़ा था कि धारिता C इक्वल टू Q अपान V। अगर विभव का मान जो है घटेगा तो यहाँ से चालक की धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से दूसरा कारण है कि चालक के समीप अगर कोई अन्य चालक हम ले आते हैं तो अन्य चालक के ले आने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। तीसरा कारक है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। बच्चों, यदि हम कहें कि कोई चालक जिसका विभव V है, वायु अथवा निर्वात में रखा गया है, यदि हम इस चालक को किसी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखते हैं तो चालक का जो विभव होता है यह घट करके V बाई K हो जाता है, जिसके कारण चालक की धारिता का मान जो होता है वह K गुना बढ़ जाती है। अर्थात आपने पढ़ा था कि C इक्वल टू होता है Q अपान V। अगर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर इसका विभव घट करके V बाई K हो जाता है, तो यहाँ से अगर V का मान जो है वो डिक्रीज कर रहा है V बाई K के रूप में, तो इसको लिखा जा सकता है Q अपान V बाई K, जिसके कारण इसकी धारिता का मान आ जाता है धारिता C इक्वल टू K इंटू Q बाई V के रूप में। तो हम कहते हैं कि किसी भी चालक की धारिता जो होती है वह जो है उसके समीप के माध्यम पर निर्भर करती है, अर्थात K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इसे रखने पर इसकी धारिता जो होती है वह K गुना जो है इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से किसी भी चालक को प्रभावित करने वाले ये जो है मुख्यतः 3 कारक हैं कि चालक की धारिता जो है इन 3 कारकों पर हमारी निर्भर करती है। पहला आपने पढ़ा कि चालक के क्षेत्रफल पर, अगर क्षेत्रफल का मान इंक्रीज कर रहा है तो विभव का मान जो है डिक्रीज करेगा, जिसके कारण इसकी धारिता का मान जो है बढ़ जाएगा। दूसरा आपने पढ़ा चालक के समीप स्थित अन्य चालक पर,
अन्य चालक लाने पर जो है विभव का मान डिक्रीज होगा, जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ रही है। और चालक के समीप के चारों ओर के माध्यम पर अगर हम K परावर्तितांक के माध्यम में रखेंगे तो इसकी जो धारिता होगी वह K गुना जो है इंक्रीज कर जाती है। अगला आर्टिकल हम पढ़ेंगे इसी में, किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। बच्चों, चालक की स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा है कि कार्य करने की जो क्षमता वही क्या है, ऊर्जा है। तो हम देखते हैं कि किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अर्थात किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए अगर हम मान लें कि मान लिया आपका कोई चालक ए है जिसे Q आवेश से आवेशित करना है, इसे प्लस Q आवेश से आवेशित किया जाता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो दिया जाने वाला आवेश Q है इसे कई खंडों में विभक्त किया जाता है। इसको हम मान लिया, हमने इसे दो खंडों में विभक्त कर दिया, Q/2 प्लस Q/2, अर्थात Q आवेश को दो खंडों में अगर हम विभक्त मान लें कि ऐसे जो है Q आवेश दो खंडों में दिया जाता है, तो जब इस चालक पर कोई भी आवेश नहीं है तो हम देखते हैं कि इसका विभव क्या होगा, इसका विभव जो है शून्य है। जब हम इसे Q/2 आवेश देते हैं, अर्थात इस चालक A पर Q/2 आवेश आ जाता है, तब इसका विभव कुछ बढ़ जाएगा, शून्य से बढ़ेगा। और जब इसके बाद हम इसके दूसरे खंड का आवेश जो है इस चालक को देंगे, तो दूसरे खंड का आवेश देने में इस चालक पर जो पहले से ही प्लस Q/2 आवेश है, जब इस आवेश को इसके समीप ले आएंगे तो समान प्रकार के आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, दूर हटाते रहते हैं, जिसके विरुद्ध हमें बाह्य बल द्वारा जो है कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो यहां से हमने माना कि दो खंड में इसको एक Q/2 आवेश दे दिया गया, जब दूसरा खंड इसको आवेश देंगे तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यह प्रतिकर्षण बल जब लगता है तो इसके लिए हमें बाह्य बल लगा करके इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि हमें इन दोनों खंडों का आवेश देने में इस चालक की विभव का मान V प्राप्त होता है, तो इस चालक का औसत विभव जो हो जाएगा कि चालक का औसत विभव पहले इसका विभव का मान क्या था, जब इसको आवेशित नहीं किया गया तो शून्य, और जब इसको Q आवेश दे दिया गया, दो खंडों में आपने Q/2 करके आवेश दिया, तो अगर हम मान लें इसका आवेश बढ़ करके V हो गया, तो इसका औसत विभव जब आप निकालेंगे तो औसत विभव बराबर 0 प्लस V/2, अर्थात इस गोलीय चालक का औसत विभव जो होगा वह V/2 के बराबर हो। हमको निकालनी है स्थितिज ऊर्जा का मान, और स्थितिज ऊर्जा का मान आपको बताया गया कि बाह्य बल के विरुद्ध किया गया, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो आप जानते हैं किया गया कार्य ही
बराबर क्या, स्थितिज ऊर्जा के, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान हम निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा को U से रिप्रेजेंट करेंगे। U इज इक्वल टू क्या, दिया गया आवेश गुणे विभव, और इसका मान रख देंगे। दिया गया आवेश, यहां से आपने कुल कितना आवेश दिया, Q आवेश दिया, ये हो जाएगा Q इंटू विभव का मान क्या है, औसत विभव। जब इसका विभव 0 था, फिर आपने Q आवेश दिया तो V हो गया, तो इसका औसत विभव हो गया क्या, V/2 के, तो इसका विभव क्या हो गया, V/2 के। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू Q इंटू V के। यह जो है किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा का जो है फार्मूला मिलता है, सूत्र मिलता है कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ Q इंटू V के। हम जानते हैं कि विभव V बराबर Q/C के। धारिता के सूत्र में आपने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू क्या, Q/V के। उससे निकाल लेते हैं कि विभव V बराबर Q/C के, और यहां पर अगर वैल्यू पुट कर दे V की Q/C के पदों में, तो इसका मान आ जाता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ Q²/C के। यह हमारा आवेश तथा विभव के पदों में स्थितिज ऊर्जा का मान है, और यह हमारा आवेश तथा धारिता के पदों में स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त होता है। धारिता C बराबर आप पढ़ते हैं, धारिता C बराबर हम पढ़ते हैं Q/V के, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q/V के। या इसको लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, और यही Q की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर दें तो U बराबर आपको मिल जाएगा, U बराबर हाफ, Q की वैल्यू रखेंगे C इंटू V, तो ये हो जाएगा C² इंटू V²/C, और यहाँ एक C से कैंसिल हो जाता है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र मिलता है U बराबर हाफ CV²। यह किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र धारिता तथा विभव के पदों में आती है। तो इस तरह से किसी भी चालक की धारिता का सूत्र आपने देखा कि आवेश और विभव के पदों में, यदि आवेश और विभव दिए गए हैं तो U बराबर हाफ Q इंटू V के पदों में, और अगर आवेश और धारिता दी गई है तो U बराबर हाफ Q²/C के पदों में, और यदि जो है धारिता और विभव का मान दिया गया है तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² के पदों में व्यक्त कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से ये आपका किसी भी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ज्ञात होता है। तो आइए बच्चों, इस पर आधारित हम एक आंकिक प्रश्न हल करेंगे। दिया है 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र का विभव 100 वोल्ट से 200 वोल्ट करने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो हम देखते हैं कि इसमें दिया जो गया उसे पहले नोट कर लेते हैं कि दिया है धारिता का मान, धारिता C बराबर 10 माइक्रोफैरड, फिर दिया है प्रारंभिक विभव 100 वोल्ट, और अंतिम विभव दिया है V2 बराबर 200 वोल्ट। अब देखते हैं कि प्रश्न में संधारित्र की जो धारिता है
इसका मान नियत है 10 माइक्रोफैरड, तो इसकी धारिता परिवर्तित हो नहीं रही, इसका मान नियत है। तो हम देखेंगे इसकी जो धारिता है वह विभव पर निर्भर है, और आपने पढ़ा है कि संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। तो यहां से जब C का मान नियत है तो U का मान विभव V पर निर्भर करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, U प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। प्रारंभिक विभव V1 दिया गया है तो इसकी प्रारंभिक ऊर्जा U1 हो जाएगी, और बाद का अंतिम विभव दिया गया है 200 वोल्ट V2 है, तो इसकी अंतिम ऊर्जा का मान हो जाएगा U2 के। तो यदि संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा U1 तथा अंतिम ऊर्जा U2 है, तो U1 अपान U2 का मान निकाल लेते हैं। U1 अपान U2 बराबर, यहां से विभव का मान V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर। अब V1 का मान दिया गया है 100 वोल्ट, V2 का मान दिया गया है 200 वोल्ट, तो U1 अपान U2 का मान मिल जाएगा 100 स्क्वायर है, तो 100 इंटू 100 अपान 200 इंटू 200। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाए कितना, 1 अपान 4 के। U1 अपान U2 बराबर 1 अपान 4 के, तो या U2 बराबर हो जाएगा 4 U1 के, यानी अंतिम ऊर्जा U2 का मान क्या है 4 U1। U1 इसकी प्रारंभिक ऊर्जा है, तो ऊर्जा परिवर्तन निकाल लेंगे। U2 माइनस U1 के, U2 का मान 4 U1 माइनस U1 बराबर 3 U1, अर्थात विभव का मान 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर ऊर्जा का मान प्रारंभिक ऊर्जा का 3 गुना हो जाएगा, यानी ऊर्जा परिवर्तन जो है वह प्रारंभिक ऊर्जा का 3 गुना होगा। यहां पर U1 क्या आपकी प्रारंभिक ऊर्जा, तो प्रारंभिक ऊर्जा का 3 गुना जो है यह ऊर्जा परिवर्तन दर्शाएगा। तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन 3 गुना का होगा।